हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल ये भी आया था मेरे चैनल पे कि मेरी गर्लफ्रेंड है और वो बार बार अपने एक्स से बात करती है, तो क्या ये सही है या गलत है। तो देखिए, ये एक सिचुएशन दोनों के साथ हो सकती है, बॉय के साथ भी हो सकती है, गर्ल के साथ भी हो सकती है। तो जो भी वीडियो में बातें बताऊंगी वो दोनों ही जेंडर के बारे में बताऊंगी। तो आप ये जरूर समझ लीजिएगा कि जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि बात उनकी कैसी हो रही है। मतलब कि क्या ये नॉर्मल हाय हेलो है, जो कि कई बार जैसे होता है ना कि 6 मंथ पे 7 मंथ पे कभी एक बार हाय हेलो या समथिंग कुछ इस तरह की बातें हो गई और इंटेंशनली अगर कॉल किया जा रहा है तो आपको थोड़ा सा पॉज लेने की जरूरत है कि अगर वो आपके पास्ट है तो आपको उनको प्रेजेंट में नहीं रखना है, क्योंकि ये दोस्ती तो है नहीं, ये दोस्ती से कई ज्यादा हद से ज्यादा ही गुना बढ़ा था। तो आपको उनको स्टॉप करना है। अगर मान लीजिए कि जो आपकी गर्लफ्रेंड है, अगर आपको लगता है कि नहीं वो इंटेंशनली उनसे बात कर रही है, जानबूझ करके मैसेज कर रही है, जानबूझ के कॉल कर रही है, तो ये सरासर गलत है। लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया है कि पास्ट से उनका कोई भी मतलब नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो उनसे बात करना गलत हो सकता है। क्योंकि देखिए, जो पास्ट होता है उसको पास्ट ही रखना है। जो प्रेजेंट है या फिर जो दोस्त है, उनकी दोस्त की एक अलग वैल्यू होती है, और लवर और जो पास्ट है आपका एक्स है उसकी एक अलग वैल्यू थी, जो कि अब आपकी लाइफ में नहीं है। तो जब आपकी लाइफ में अगर वो चीजें नहीं है तो उसके पीछे आप अपना प्रेजेंट नहीं खराब करेंगे, क्योंकि अभी ज्यादा जो जरूरी है वो है आपके रिलेशनशिप में आप दोनों, यानी कि आप दोनों अभी क्या सोचते हो, आपकी क्या वाइब मैच हो रही है, क्या फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, वो अभी के हिसाब से है। आपके पहले क्या संबंध थे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और अगर इस तरह के फर्क पड़ रहे हैं इसका मतलब कि आपका रिश्ता खोखला है। दूसरी चीज क्या है कि अगर कभी मुलाकात हो गई रास्ते में या कहीं मॉल में, कहीं कहीं पर भी अगर मुलाकात हो गई और नॉर्मल एक हाय हेलो था, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि एक बेसिक एटिकेट होती है कि एटिकेट के साथ आप किसी से बात करो। आप किसी से इतना क्लोज थे लेकिन उसको देख करके आप इग्नोर होइएगा, ये बिल्कुल गलत है। तो नॉर्मल अगर सामने से मुलाकात हो जाती है तो एक हेलो हाय बनता है। वहां पर अगर चीजें बिल्कुल आपको लगती है कि नहीं ये तो बिल्कुल बट ऑब्वियस था कि वो नॉर्मल हाय हेलो टाइप की चीजें हैं, तो आप उसके ऊपर शक नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि ये नॉर्मली जो मिलना होता है ये एकदम सर्टेन इत्तेफाक था, ये इत्तेफाक था, तो आप उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन ना दें। लेकिन अगर बार बार जानबूझकर मिलना हो रहा है, बार बार अपने यानी कि आप दोनों की जो बातें हैं वो वहां तक पहुंचाई जा रही हैं, शेयर हो रही हैं, तो ये सारा कुछ गलत है, ये एब्सोल्युटली गलत है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि ये इंसान अपने आप को तो संभाल पाता है, लेकिन कई बार दिल जो होता है ना वो गलत राह भी दिखाता है। तो आपको ये देखना है कि आपने जो कमिटमेंट की है अपने प्रेजेंट के लिए कमिटमेंट की है, आपके पास्ट के कमिटमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर ये वैल्यू थी तो उस टाइम पे थी, अभी वो वैल्यू नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी पास्ट को दोहराना नहीं है और कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे कि आपका आज खराब हो जाए। तो आप इस चीज जो भी एक इत्तेफाक जो हो सकता है या फिर एकदम सडन एक मुलाकात है, तो आप उसके ऊपर रिएक्ट ना करें। लेकिन अगर ये चीजें जानबूझ के हो रही हैं, जानबूझ के बातें हो रही हैं, या फिर वो चाहती हैं कि एज अ फ्रेंडशिप उनकी लाइफ में आप रहें, तो देखिए फ्रेंडशिप अगर एक बार वो फ्रेंडशिप से रिश्ता आगे बढ़ चुका है तो वापस उसको फ्रेंडशिप पे लाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे समझदार भी लोग होते हैं जो कि उसको फ्रेंडशिप के तौर पर रख सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह आपको यही है कि जो चीजें आपकी लाइफ में पास्ट बन गई हैं उनको प्रेजेंट का रूप बिल्कुल ना दे, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में और भी ज्यादा डिस्टरबेंस आ सकती है। और रही जहां तक बात कि आपकी आज की जो कमिटमेंट है, अगर आपके बॉयफ्रेंड ने बोल दिया, आपकी गर्लफ्रेंड ने बोल दिया कि आप उनसे संपर्क ना रखेंगे या फिर आपको एथिकली ये चीजें सही नहीं लग रही हैं, तो आप इसको प्लीज स्टॉप करें। क्योंकि आपके बोलने के बावजूद भी अगर वो बार बार इस तरह की चीजें कर रही हैं, दैट मीन्स कि आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है, आपकी वैल्यू ही नहीं है, तो फिर इस रिश्ते में बचा ही क्या। तो आपकी अगर वैल्यू जाननी है, आपकी वैल्यू को इंपॉर्टेंस समझनी है आपको, तो इस रिश्ते में आपको 100% देना पड़ेगा और पास्ट से बिल्कुल भी कट ऑफ आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे, आपको लगता है कि नहीं मूव ऑन करने में समय लगेगा, तो आप इनको ये बात बोल दीजिए कि नहीं मेरे को थोड़ा सा और टाइम चाहिए, लेकिन मैं आपके साथ जब भी आऊंगी, मान लीजिए कि 2 महीने बाद ही आपके पास आऊं, लेकिन पूरे मन के साथ आऊंगी, पूरे मन के साथ ही रिश्ता निभाऊंगी। लेकिन ये बीच में छोटी छोटी जो चीजें हैं ना कि चलो उनसे भी बात कर लिया, उनके साथ भी कुछ अपनी बातें शेयर कर दी, उनके साथ भी बातें शेयर कर दी, तो ये सरासर रॉन्ग है। और आपकी वैल्यू तभी होगी जब आपके साथ आपका पार्टनर 100% कमिटेड होगा। अगर वो कमिटेड ही नहीं है तो आपकी वैल्यू ही नहीं है और आपकी वैल्यू 0 है। तो आप अपनी वैल्यू को समझे, और जो पर्सन आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहा है उसको
इतना दिल दिमाग देने की आवश्यकता नहीं। आपको लग रहा है कि ये बंदी तो वहां ही ज्यादा चिपक रही है या ये लड़का तो बार बार अपने पास्ट पे ही चिपक रहा है, तो आपको स्टॉप करना है। आपको उस रिश्ते को बिल्कुल नो बोलना है। नो मतलब नो, नहीं जाना उनके पास, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है वो इंसान आपकी वैल्यू क्या आगे समझेगा। तो उनकी आपकी वैल्यू अगर होगी तो आपकी बात की तवज्जो भी होगी। आपने अगर किसी चीज के लिए मना कर दिया तो उस बात को वो अग्री भी करेंगे। तो आपको ये चीज़ें समझनी है। और कई बार क्या होता है कि दोनों के सोच का तरीका अलग होता है। अगर आपको लगता है कि दोनों के, जैसे आप दोनों डिस्कस कर लो, कोई एक बीच का पॉइंट निकालो, उनको लगता है कि नहीं मेरे तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ, तो आप उनके ऊपर भी भरोसा करें। क्योंकि भरोसा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है प्यार के अंदर। प्यार के अंदर अगर भरोसा है तो ये प्यार लंबा चलेगा। लेकिन अगर भरोसा ही नहीं, आपको नॉर्मल किसी के हाय हेलो से भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो 100% ये रिश्ता नहीं चलने वाले हैं। तो आप दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा करें, ऐसा भरोसा जो कि अटूट हो, जिसकी वजह से मतलब आंख बंद करके भी अगर पता चले कि नहीं ये जो लड़का अपनी एक्स से बात भी कर रहा है तो किसी जरूरी बात के लिए कर रहा होगा, कुछ उसको जरूरत होगी या उनको जरूरत होगी, बहुत एक्सट्रीम कुछ अगर जरूरत है तभी वो बात कर रहा है, इस तरह का अगर विश्वास है तो ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको अपने रिलेशनशिप को कहाँ लेकर के जाना है। रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है ना कि एक विश्वास का जो डोर अगर एक बार टूट जाता है ना तो वो फिर कभी नहीं जुड़ता है। तो इस विश्वास को कभी भी टूटने मत दीजिए। विश्वास अगर है तो रिश्ता आपका अच्छा चलेगा। तो होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।